चलो याद दो ग्रेजुएशन हो गए चलो बात चलिए याद दो आवाज आ रहा है आवाज आता होगा आवाज आ रहा है जल्दी बताओ कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग ये सब देख रहे थे ना डिवीजन फटाफट डिवीजन कर लेते हैं आज पढ़ेंगे रेलवे मार्ग क्या पढ़ेंगे ठीक है ना आज तुम लोग को गरीब रथ से घुमाएंगे अब विवेक एक्सप्रेस गरीब रथ से घूमो तुम लोग गरीब है कि अमीर है गरीब रथ का ही नाम से है पहला दुनिया के सबसे सस्ता ट्रेन वो है गरीब रथ बगला पागल है कि रे हाँ तो जितना भी एसी वाला है और जितना भी मतलब लग्जरी ट्रेन है ठीक है दुनिया में जितना भी लग्जरी ट्रेन है सबसे सस्ता गरीब रथ है समझ गया ना तो लालू यादव चलाए थे ठीक है ना 2006 में 2000 तो उसका नाम उसमें तुम जाना सब ट्रेन जितना एसी वाला ट्रेन है सब में चढ़ जाना लग्जरियस ट्रेन जितना भी है वो सब तुम गरीब रथ में चढ़ना देखा किराया कितना कम लगता है ठीक है लग्जरियस बहुत ज़्यादा है जिसमें गरीब आदमी भी घूम सकता है किराया सबसे कम है वर्ल्ड में सबसे कम किराया है गरीब रथ के ठीक है ना 2006 में चला था कौन चलाया था लालू यादव ठीक है बोला पार्टली एसी वाला है लग्जरियस में चल गया है लग्जरियस के बारे में बात कर रहे हैं अब तो बोलेगा सबसे अच्छा लोकल बाय फ्री में चल जाइए हम बोल लग्जरियस की बात कर रहे हैं ना लग्जरियस में सबसे सस्ता कौन है गरीब रथ है ठीक है ना तो चलो वो सब पढ़ेंगे लेकिन पहले यहाँ तो ये सब कल पढ़ाए थे ना पढ़ाए थे ठीक है ना इस समय बैठना बंदे भारत को में बैठना कितना पैसा लेता है इस समय खाली पैसे लेता है चलता है बंदे भारत में पहली बार बैठे माथा खराब कर दिया है कितना घंटा लेट आया था वो यार पटरिए उखड़ गया तो लेट आएगा नहीं 7-8 घंटा लेट आया था चलो यहाँ ध्यान दो आप लोग यहाँ ध्यान दो क्या बता सर क्या पढ़ रहे थे परिवहन पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे हम लोग परिवहन क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे परिवहन क्या पढ़ रहे थे परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट पर डिवीजन करते उसके आगे बढ़ते हैं ठीक है ना ट्रांसपोर्ट को 3 भाग में बांटे हैं स्थल मार्ग वायु मार्ग और जल मार्ग स्थल मार्ग वायु मार्ग जल मार्ग स्थल मार्ग वायु मार्ग जल मार्ग अब तुम कहाँ बैठेगा अरे कौन मार्ग से आया तू बल्कि अब तू कहाँ बैठेगा जा पीछे ठीक है यहाँ दो अच्छा बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा यहाँ से ठीक है ना अब जहाँ चेंज होगा वहाँ तुम लोग भरिए नहीं पाएगा भर देगा तू भर दे मोटाई भी की तो 3 गो मार्ग है ठीक है ना एगो स्थल मार्ग हुआ है और वायु मार्ग हुआ है कौन हुआ है जल मार्ग कौन मार्ग हुआ है जल मार्ग हुआ है जल मार्ग हुआ है अब यहाँ ध्यान दो यहाँ पर अगर ध्यान देगा आप लोग बताए थे जिसमें स्थल मार्ग को 2 भाग में बांटते हैं एगो सड़क मार्ग हुआ है एक कौन सी हुआ है रेल मार्ग और जो टाइम पढ़ने में लगेगा ये दोनों में लगेगा ठीक है ना ये दोनों में उतना टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में ज़्यादा टाइम किसमें लगेगा इसमें और इसमें जैसे जैसे उधर जाएंगे वैसे वैसे कम पढ़ना है तो हम लोग सड़क मार्ग पढ़े थे और परिवहन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है सड़क मार्ग का है 83% देश का 83% योगदान जो है परिवहन में सड़क मार्ग का है फिर रेल मार्ग कितना है 9% वायु मार्ग कितना है 6% और जल मार्ग कितना है 2%। उसके बाद फिर पढ़ना स्टार्ट किए थे क्या तो सड़क कहाँ भाग गया फिर हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे सड़क कौन सी तो सड़क नेटवर्क के मामले में सड़क के जाल कितना बिछा हुआ है नेटवर्क के मामले में प्रथम स्थान वर्ल्ड में कौन बताए थे अमेरिका और दूसरा स्थान किसका है भारत तीसरा स्थान किसका है चमगादड़ चीन चाइना का है ठीक है ना फिर वो वायरस ला दिया ना उखली वायरस से लाते रहता है चमगादड़ वाला याद आ दो फिर बताए थे विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग पैन अमेरिकन सड़क मार्ग जिसका लंबाई कितना है 48,000 किलोमीटर 48,000 किलोमीटर लंबा सड़क है समय आ रहा है
48,000 किलोमीटर लंबा सड़क है। जो अलास्का, कौन चीज, उत्तरी अमेरिका के अलास्का को जोड़ती है दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना, किसको, अर्जेंटीना को जोड़ती है, ठीक है ना। 48,000 किलोमीटर, समझ रहा है, वह पैन अमेरिकन सड़क मार्ग, पैन अमेरिकन सड़क मार्ग। फिर बताया था सर्वाधिक सड़क घनत्व, सड़क डेंसिटी, भारत में सर्वाधिक सड़क के घनत्व कहाँ पर है, केरल। कहाँ पर है, केरल। डेंसिटी मतलब समझ रहा है, कम जगह में ज्यादा सड़क, केरल, कौन चीज, केरल। और बिहार में कहाँ पर है, पटना हो जाए, क्या जाएगा, पटना। लेकिन सड़क की लंबाई की बात करें तो भारत में सर्वाधिक सड़क की लंबाई कहाँ पर है, महाराष्ट्र। कहाँ पर है, और बिहार बोले में तो सब लोग जानता है, पटना हो जाए, क्या जाएगा, पटना। और छोटा क्या होगा, सड़क। बिहार में सबसे अधिक सबसे कम लंबाई सड़क के कहाँ पर है, शिवहर। सबसे अधिक कहाँ पर है, पटना। अगर हम बोले नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग का बात करें, नेशनल हाईवे की बात करें तो सर्वाधिक नेशनल हाईवे का लंबाई किस राज्य में है, महाराष्ट्र। कहाँ पर है, महाराष्ट्र। और बिहार में कौन हो जाएगा, पटना। कौन हो जाएगा, पटना हो जाएगा। फिर अब बताए थे उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा का निर्माण किसने किया था, NH-44। और उत्तर दक्षिण गलियारा जो नेशनल हाईवे 44 किसको जोड़ा था, श्रीनगर कन्याकुमारी। और इसका कुल लंबाई कितना बताए थे, 3745 किलोमीटर बताए थे। और ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH-44 जो कितना राज्य से जाती है, 11 राज्य से जाती है। तो उत्तर दक्षिण तो देख लिए, अब देखेंगे पूरब पश्चिम, पूरा पश्चिम गलियारा। तो पूरा पश्चिम गलियारा निर्माण कौन करता है, NH-27। और ये जोड़ता किसको है, पोरबंदर एवं सिरचर, पोरबंदर एवं सिरचर। पोरबंदर कौन सा राज्य में स्थित है, गुजरात में। सिरचर कहाँ पर है, असम में। और पूरा पश्चिम गलियारा NH-27 कितना लंबा है, 3507 किलोमीटर लंबा है। और उत्तर दक्षिण गलियारा 3745 किलोमीटर, पूरा पश्चिम 3507 किलोमीटर, ठीक है ना। और ये पूरा पश्चिम गलियारा कितना राज्य से जाती है, 7 राज्य से। और उत्तर दक्षिण 11 राज्य से। और पूरा उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूरा पश्चिम गलियारा कहाँ एक दूसरे काटती है, दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती है, झांसी यूपी, झांसी यूपी। देखो ये देख रहा, बताए थे ना कि यही आपका है। यहाँ देखो ये आप दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये जो दिखाई दे रहा है ये भारत के उत्तर से शुरू होके ये नेशनल हाईवे है। और उत्तर शुरू कहाँ देता, दक्षिण तक कहाँ जाता है, दक्षिण तक जाता है। यही है उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी तक जाती है, जो NH-44 है, NH-44 जो भारत का सबसे लंबा हाईवे, नेशनल हाईवे। ये हुआ पूरा पश्चिम गलियारा, पूरा पश्चिम। ये हुआ पूरा पश्चिम गलियारा, पूरा पश्चिम गलियारा हुआ है, जो स्टार्ट होता है असम के सिरसर से गुजरात के पोरबंदर तक जाती, पोरबंदर तक जाती है। जो एक दूसरे काटती कहाँ पर, झांसी। कहाँ काटती है, झांसी यूपी, झांसी यूपी से पढ़ाए ठंड, ठीक है। मैप भी देख लिया है। और ये 11 राज्य से जाती है, तो ये 7 राज्य, कितना राज्य, 7 राज्य। इसे बोलते हैं NH-44, NH-27। इसका लंबाई है कितना, 3745 किलोमीटर। तो पूरा पश्चिम गलियारा लंबाई है 3507 किलोमीटर। से पढ़ाए थे कल, नहीं पढ़ाए थे, कल से पढ़ाए थे। फिर आए थे देश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे। तो देश का सबसे चुप धीरे बोलना है तू लोग का, देश का सबसे छोटा लंबा NH-44, सबसे छोटका NH-47A कौन राज्य में बताए थे, केरल राज्य में बताए थे। और ये कौन झील है केरल में, देवनार झील में है। कौन सा द्वीप पर है, तब बेलिंगटन द्वीप पर। और इसका लंबाई मात्र 6 किलोमीटर। इतना छोटा नेशनल हाईवे, मात्र
6, यहाँ से गिदौर, यहाँ से और उतने हुआ ना। और हम लोग का नेशनल हाईवे कौन सा है? 333, 303 है रे। बताए थे पहले, बताए थे नेशनल हाईवे का मतलब हुआ नेशनल हाईवे का मतलब हुआ जो वो सड़क मार्ग जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़े, वो नेशनल हाईवे कहलाता है। तो हम लोग का जो रोडवा जो जा रहा है ये झारखंड को नहीं जोड़ता है, बिहार को डायरेक्ट किससे जोड़ता है? झारखंड से, इसीलिए नेशनल हाईवे 333 है। अब यार हम लोग पढ़ाए थे स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में बताए थे। स्वर्णिम चतुर्भुज पूछता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? यह सड़क मार्ग है या रेल मार्ग है या जल मार्ग है या वायु मार्ग है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज है सड़क मार्ग। क्या है? सड़क मार्ग। क्या है? सड़क मार्ग है। सर हम 1 जनवरी को पेड किए थे, अभी तक नोट्स नहीं आया, आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। और थोड़ा अभी पढ़ लीजिए आप लोग, इधर थोड़ा ध्यान दे दीजिए, बहुत कॉपी पेस्ट हो रहा है। क्या लिख रहा है? दिनेश तुम्हारा पैसा फंस गया है, जब पैसा आएगा तो भेज दिया जाएगा। फंसा दीपक, तुम जानता है किसी पैसा ने फंसा है, ठीक है ना, याद डाल दो। चलो याद डाले, क्या बता रहे हैं? क्या स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? सड़क मार्ग है। स्वर्णिम चतुर्भुज यही है, स्वर्णिम चतुर्भुज यही है। इसका कुल लंबाई कितना है? 5846 किलोमीटर कुल लंबाई है। और हम जानते हैं कि देश का सर्वाधिक भार, मतलब परिवहन का भार कौन संभाले हुए है? स्वर्णिम चतुर्भुज संभाले हुए। क्यों संभाले हुए हैं? क्योंकि 4 गो महानगर जो है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये चारों जोड़ता है, तो इसलिए संभाले हुए हैं। और हम जानते हैं कि ये किसकी देन है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज को बनाने का प्रस्ताव, यानी किसने ये बनाने का प्रस्ताव रखे थे? अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन बन के तैयार कब हुआ था? 2012 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, जिनका अभी देहांत भी हो गए थे, पता है ना। अब स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है यह दिल्ली को जोड़ता है मुंबई से, और मुंबई को जोड़ता है चेन्नई से, और चेन्नई जोड़ता है कोलकाता से, जोड़ता है ना। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और बना लिया चतुर्भुज, बना लिया है चतुर्भुज, इसलिए स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाता है। और इसे बताए थे कि दिल्ली से कोलकाता जो NH2 है, नेशनल हाईवे 2 है, और दिल्ली से मुंबई NH3, और मुंबई से चेन्नई NH4, और चेन्नई से कोलकाता NH5 है। लेकिन बीचा में चिर दिए था कोलकाता से मुंबई NH6, लेकिन दिल्ली को आगे बढ़ा दिया अमृतसर तक NH1 और NH1 प्लस NH2 बराबर GT रोड। धीरे GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड न पढ़ाए थे। फिर बताए थे, देखो सारा लिखा हुआ है, बताए थे कि GT रोड का निर्माण कौन करवाया था? शेरशाह सूरी शेरशाह। यह प्रारंभ में जोड़ता था अफगानिस्तान के काबुल, पाकिस्तान के लाहौर और भारत को पूरा बीचों बीच जाते हुए बांग्लादेश के चटगांव को जोड़ता था प्रारंभ में। कहाँ? प्रारंभ में। पाकिस्तान अलग हो गया है, बांग्लादेश अलग हो गया है। तो अभी जो GT रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो भारत में मुख्य रूप से है, वो अमृतसर से दिल्ली और कोलकाता, यानी अमृतसर से कोलकाता, अमृतसर से दिल्ली जो है NH1 और दिल्ली से कोलकाता जो NH2 बताए थे ना। और दोनों मिला के क्या बनाता है? GT रोड। और ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत में बीच में अंग्रेज करवाए थे। उस अंग्रेज का नाम क्या था? ऑकलैंड। क्या था? ऑकलैंड। फिर ये सब सारा चीज मैप से पढ़ा दिए थे ना, पढ़ाए थे मैप से पढ़ा, बता भी दिए थे कि NH1 क्या हो गया अमृतसर से दिल्ली, NH2 क्या हुआ दिल्ली से कोलकाता, NH3 क्या हुआ दिल्ली से मुंबई, NH4 क्या हुआ मुंबई से चेन्नई, NH5 क्या हुआ चेन्नई से कोलकाता, NH6 कोलकाता से मुंबई, NH7 वाराणसी कन्याकुमारी। अब सुनो यहाँ पर, ऐसे याद करेगा तो कभी याद ना होगा।
मैप में बताए थे, मैप में क्या बताए थे, ऐसे किए थे, कैसे किए थे, ऐसे किए थे, बताए थे यहाँ दिल्ली, क्या बताए थे, दिल्ली बताए थे, यहाँ पर मुंबई, कौन सी, मुंबई, चेन्नई, यहाँ पर कोलकाता बताए थे। अब बताए थे, क्या बताए थे कि दिल्ली से कोलकाता NH2, दिल्ली से मुंबई NH3, मुंबई से चेन्नई NH4, चेन्नई से कोलकाता NH5, कोलकाता से मुंबई NH6। इस तरह याद करवाए थे, याद है ना, करवाए थे, इस तरह याद करेगा तो याद रहेगा। और NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी, और NH1 अमृतसर से दिल्ली NH1 न करवाए थे याद। ये सारा चीज आप लोग को याद करवाए थे, याद करवाए थे ना। फिर बताए थे BRO, क्या बताए थे, BRO के बारे में बताए थे। तो ऐसे पहले थोड़ा धीरे बोलना है, ठीक है ना, बड़ी हल्ला करता है। BR, अब चुप रहा, क्या बोल रहे रे, रवि लैया शांत रवि, यहाँ डाल दे, चुप, BRO, तो BRO क्या फुल फॉर्म बताए थे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बताए थे। हिंदी बताए थे सीमा सड़क संगठन, न बताए थे रे। अब बताए थे BRO का स्थापना कब हुआ था, 1960। और BRO का जो कार्य होता है वो होता है सीमा यानी बॉर्डर, सीमा यानी, सुनिए पहले, सीमा यानी बॉर्डर पर रोड का निर्माण करना, और मित्र देश में भी रोड का निर्माण करना BRO का काम होता है। और पहले जो था BRO जो पहले था, ये पहले जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आते थे, जो नितिन गडकरी को भी है। लेकिन 2015 से BRO किसके अधीन आ गए थे, रक्षा मंत्री, और बताए थे कि BRO का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, लघु श्री निवासन, ये सब बताइए दिए थे, न बताए थे, सारा बता दिए थे ये सब। फिर ये सब बता दिए थे क्या ये सब होता है, सब सारा चीज बता दिए थे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर यहाँ तो बताए थे, यहाँ तक बताए थे, तो यहाँ तक बताए थे, यहाँ तक आप लोग को बताए थे, ठीक है ना। सुनिए यहाँ पर अब पढ़ेंगे रेल मार्ग, क्या पढ़ेंगे, रेल परिवहन वही वो रेल मार्ग हुआ है, बखोलिया डाल दे। अब पढ़ेंगे रेल परिवहन, क्या पढ़ेंगे, ध्यान दो, रेल परिवहन भी काफी बड़ा है, आज खत्म करना है। बकलोल अंगठी ले रहा है, पर कहाँ गया तुम्हारा थी, लड़के से पहल के आगे तनी वो, लड़की लोग को ठंडा नहीं लगता, तुमको ठंडा नहीं लगता है, बल्कि पहना लिया है, वो थी पहन लिया है, अब बेचारे को गंजी पहन लिया है। अब सुनो, अब शांत भी तो रो रहे महाबकलोल आदमी, क्या बता रेल मार्ग, क्या बता रहे हैं, रेल मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। रेल मार्ग काफी बड़ा है, इसको आगे खत्म करना है, इसलिए आराम से सुनो। रेल मार्ग के बारे में देखेंगे, रेल मार्ग के बारे में देखेंगे तो रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है, रेल मार्ग का सर्वाधिक लंबाई अमेरिका में, कहाँ पर है, अमेरिका, कहाँ में है, अमेरिका। मेरा रेल मार्ग समझता है, पटरिया, अरे पटरी लंबाई, पटरी के तो पटरी यानी रेल मार्ग का सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है, अमेरिका। सड़क मार्ग भी कहाँ पर, अमेरिका। रेल मार्ग भी कहाँ पर, अमेरिका। रेल लंबू सड़क मार्ग भी कहाँ पर, अमेरिका। अब भारत जो है ना वर्ल्ड में रेल मार्ग के लंबाई में चौथा और सड़क मार्ग में दूसरा। भारत सड़क मार्ग में दूसरा, रेल मार्ग में चौथा, सड़क मार्ग में दूसरा, रेल मार्ग में चौथा।
यहाँ जान दो आप, सड़क घनत्व जापान में, सड़क घनत्व बोलेंगे तो जापान हो जाएगा, लेकिन हम सड़क की लंबाई अमेरिका बताए थे, ठीक है, यहाँ जान दो। अब सुनो यहाँ पर, तो हम जानते हैं क्रम देखें, क्या देखें, क्रम अगर देखेंगे, ठीक है ना, रेल मार्ग के क्रम अगर देखेंगे, एक नंबर क्या आएगा, अमेरिका, क्या आएगा, अमेरिका। 2 नंबर कौन आएगा, चीन, कौन आएगा, 3 नंबर कौन आएगा, रूस, 4 नंबर कौन आएगा, भारत, कौन आएगा। रेल मार्ग में भारत जो है वर्ल्ड में चौथा, वर्ल्ड में। चलो बताओ, जल्दी बताओ, बताओ रेल मार्ग में भारत जो है विश्व में कितना स्थान पर है, विश्व में कितना स्थान पर है, चौथा, कितना है, और एशिया में कितना है, एशिया में, रेल अलुआ रेल, एशिया में, एशिया, क्या बोले, सुनो यहाँ पर, सुन पहले, क्या एशिया में अमेरिका आता है, नहीं। क्या एशिया में रूस आता है, रूस का राजधानी है जो है ना मॉस्को, वो यूरोप में आता है, और किसी भी देश को उसकी राजधानी जानते हैं, तो रूस को एशिया में शामिल करना नहीं पड़ता, बल्कि यूरोप में, किसमें, तो एशिया में तो अमेरिका आया ना, तो एशिया में रूस आया, तो अमेरिका में आया कौन चीज अथी, एशिया में कौन सी आया, तो चीन और भारत, चीन और, तो एशिया में पहला स्थान किसका हो गया, चीन का। एशिया में दूसरा स्थान किसका हुआ, भारत, किसका हुआ, तो एशिया में भारत कितना है, दूसरा, कितना है, दूसरा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अब देखेंगे कि वर्ल्ड में पहली बार ट्रेन कहाँ चला था और कब चला था, वर्ल्ड में पहली बार ट्रेन, वर्ल्ड में पहली बार, अच्छा धीरे धीरे, शांत रह भी रे, गांधी मैदान, क्या गांधी मैदान से चला पाए, विश्व में पहला ट्रेन, ठीक है ना। अब सुनो, दोनों, तू भी पहले किया था, दोनों चुप, पहले जान बकलोले रहेगा, मार देंगे फेंक के, कुछ तो होश में आ जाएगा, कोई चीज फेंक के मारे तोरा, क्या विश्व में पहला, विश्व में, तो विश्व में पहला ट्रेन कब चला था, कब चला था, 1825 ईस्वी में चला था, और कौन देश में चला था, तो देश था इंग्लैंड। रेल हुआ था, कंठा जो काम करने रे, बताइए तो ना चले नहीं, आवाजवासी पहचान जाइए, बल के क्या, उठा पड़ेगा फड़ी बल के क्या, तोरा वजह पहचान के चले बीचा में, उठा बयार दे, यार आंदे, तो क्या बोल रहे हैं, सुनो, तो बोल रहे हैं कि देश होगा इंग्लैंड, क्या जाएगा, इंग्लैंड, क्या जाएगा, देश है इंग्लैंड, देश है इंग्लैंड। कल भी कटा था क्लास की, कल तो यूट्यूब पर नहीं कटा था, अभी नहीं कटेगा, अभी लाइट था, यार आंदो, तो देश में इंग्लैंड, देश में, और किसके बीच में चला था, तो इंग्लैंड में 2 शहर है, स्टॉकहोम, क्या बोल रहे हैं, स्टॉकहोम से डार्लिंगटन, ये दोनों के बीच में चला था। बोलो तो वर्ल्ड में पहला ट्रेन कब चला था, 1825, वर्ल्ड में पहला ट्रेन कब चला था, 1825, कौन देश से चला था, इंग्लैंड में, किसके बीच चला था, स्टॉकहोम से डार्लिंगटन के बीच। और दूसरा ट्रेन, दूसरा वर्ल्ड में दूसरा ट्रेन कब चला था, 1830, और ये भी कहाँ चला था, इंग्लैंड में, कहाँ चला था, इंग्लैंड में, किसके बीच चला था, तो मैनचेस्टर, अरे पढ़ाते हैं ना, स्टॉकहोम लिख दिया है, स्टॉकहोम राजधानी है, स्टॉकहोम राजधानी है किसका, स्वीडन का, स्टॉकटन से डार्लिंगटन। अब सुनो, दूसरा जो ट्रेन चला था वो इंग्लैंड में, कहाँ चला था, मैनचेस्टर से लिवरपूल, आप लोग याद करो, पढ़ाए थे कि मैनचेस्टर कहाँ पर इंग्लैंड में है, और मैनचेस्टर जो सूती वस्त्र के लिए विश्व प्रसिद्ध, पढ़ाए थे। तो भारत जिस प्रकार इंग्लैंड में मैनचेस्टर है, उस प्रकार भारत में कानपुर नहीं, सॉरी अहमदाबाद, फिर लास्ट बताए थे अहमदाबाद, कौन सी, जिस प्रकार इंग्लैंड में मैनचेस्टर और
और अमेरिका में बोस्टन, अमेरिका में बोस्टन, अमेरिका में बोस्टन। उसी प्रकार भारत में अहमदाबाद, भारत में अहमदाबाद। इसीलिए भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का बोस्टन अहमदाबाद, भारत का बोस्टन अहमदाबाद। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। और जापान का मैनचेस्टर ओसाका। न पढ़ा है, लेकिन मैनचेस्टर मुख्य रूप से है कहाँ? इंग्लैंड में। कहाँ पर है? और इंग्लैंड में शहर है, इंग्लैंड में शहर है, ठीक है, जो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। समझ आ गया ना? अब सुनो, तुम लोग कितना लोग जो है बहुत होशियार बनता है ना, बोलते तुम लोग अपना आपको बहुत हिटलर समझा है ना, बोलते हैं लड़की लोग बहुत सुंदर बनेगी, हमरा सबको हक है, बहुत अपना आपके बहुत ऐश्वर्या राय समझाएं। ऐश्वर्या राय है नहीं, लेकिन ऐश्वर्या राय समझाएं। तो हिटलर ही नहीं, लेकिन हिटलर समझाएं। उसी प्रकार मैनचेस्टर, उसी प्रकार भारत मैनचेस्टर बेला, उसी सुन पहले, उसी प्रकार भारत मैनचेस्टर है नहीं, मैनचेस्टर समझा जाता है अहमदाबाद को। भारत में बोस्टन है नहीं, लेकिन बोस्टन समझा जाता है अहमदाबाद को। उत्तर भारत में मैनचेस्टर है नहीं, ये समझा जाता है कानपुर को। दक्षिण भारत में मैनचेस्टर है नहीं, लेकिन समझा जाता है कोयम्बटूर को। समझ गया ना? समझा पहला? अब सुनो, ये सब एक्स्ट्रा जो बोले हो सो याद रखना, ठीक है ना? ऐसे तुम लोग को याद करवा दिए। ओसाका बिल्कुल राइट। अब सुनो, अब सुनो यहाँ पर, अब इसे बता दिए थे। अब पढ़ेंगे भारत में पहली बार, भारत में पहली बार ट्रेन। भारत में क्या बता रहे हैं? भारत में पहली बार, भारत में पहली, ललुआ शांत हो जो, जब पूछा था बताइए, ठीक है ना? भारत में पहली बार ट्रेन, पहली बार ट्रेन कब चला था? तो 16 अप्रैल 1853। लेकिन उस समय अंग्रेज की जमाना था, और अंग्रेज जमाना था ना, उस समय अंग्रेज जमाना था। और उस समय अंग्रेज के गवर्नर कौन थे? गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड यानी लॉर्ड डलहौजी के समय ही भारत में पहली बार रेलवे का शुरुआत हुआ था। यानी भारत में पहली बार रेलवे का दर्शन हुआ भारतीयों को तो लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी के। इसीलिए भारतीय रेलवे के जनक किसे बोलते हैं? लॉर्ड डलहौजी। इसीलिए क्योंकि जनक यही हो जाएगा, भारतीय रेलवे का जनक। हम भारत का रेलवे की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो क्योंकि भारतीय रेलवे का शुरुआत डलहौजी समय हुआ था, इसीलिए भारतीय रेलवे का जनक, भारतीय रेलवे का जनक किसे बोलते हैं? तो भारतीय रेलवे जनक बोलते हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड। लेकिन भारतीय रेलवे नहीं बोलेगा, भारतीय बोलबे नहीं करेगा, डायरेक्ट बोलेगा। क्या डायरेक्ट बोलेगा? रेलवे। क्या बोलेगा? डायरेक्ट बोलेगा रेलवे जनक। क्या बोलेगा? रेलवे का जनक, रेलवे का। भारतीय नहीं बोलेगा, ठीक है ना? यानी वर्ल्ड में का बात कर रहा है, वर्ल्ड का बात कर रहा है, ठीक है ना? जब केवल भारत का बात नहीं कर रहा है, तो अगर भारतीय नहीं बोले, डायरेक्ट बोले रेलवे जनक किसे बोलते हैं? जॉर्ज स्टीफेंसन, जॉर्ज स्टीफेंसन, जॉर्ज स्टीफेंसन, जॉर्ज स्टीफेंसन। समझ गया ना? चूंकि ये जो है रेल इंजन, क्या बोल रहे हैं? रेल इंजन का आविष्कार कौन किया था? रेल इंजन का आविष्कार, रेल इंजन का आविष्कार यही किए थे। कौन किए थे? जॉर्ज स्टीफेंसन, जॉर्ज स्टीफेंसन। जब बताओ, जब इंजन में ही खोज दिया तो जनक यह होगा रे? नहीं होगा। 1814 में खोज किए थे, आविष्कार किए थे। क्या किए थे? आविष्कार किए थे। किसका? रेल इंजन, रेल। तो रेल इंजन का आविष्कार कौन किए थे? जॉर्ज स्टीफेंसन, जॉर्ज स्टीफेंसन। अब इंजन बने तो रेल बनेगा, यानी रेल बना कब? जब ये इंजन का खोज किया तब। इसीलिए रेल के जनक किसे बोलते हैं? जॉर्ज स्टीफेंसन, जॉर्ज स्टीफेंसन। कब खोज किया था? 1814। तो रेलवे जनक किसे बोलते हैं? जॉर्ज स्टीफेंसन। लेकिन भारत में रेलवे शुरुआत किया था डलहौजी, इसलिए भारतीय रेलवे जनक किसे बोलते हैं? लॉर्ड डलहौजी। अच्छा बताओ, एक चीज और बता दो, तुम लोग तो भाप इंजन का खोज कौन किया? रेल इंजन तो हो गया स्टीफेंसन, लेकिन भाप इंजन की खोज कौन किया है? जेम्स वाट। क्या हो गया है? जेम्स वाट। कौन चीज? 1776 में जेम्स वाट। कौन किया? इस सब इजी है, सब लोग जानते हैं।
जानता है ना, भाप से चलने वाला इंजन को सर कौन किया है? जेम्स वाट। कौन किया? चलो आओ फिर, आओ आओ टॉपिक पर आओ, टॉपिक पर आओ, टॉपिक पर आ जाओ। क्या वो भी टॉपिक था, इन्हें बोला टॉपिक नहीं था, वो फालतू में बता रहे थे, ऐसा ना। तो भारतीय रेलवे जल किसे बोलते? रोड, डलहौजी रोड, डलहौजी। और भारत में पहली बार ट्रेन का शुरुआत 16/1853। गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी। जनक किसे बोले? तो लॉर्ड डलहौजी। और कितना, कहां से कहां तक चला था? भारत में पहला ट्रेन मुंबई से थाने, मुंबई से थाने, मुंबई से थाने, मुंबई से थाने मतलब थाने जगह का नाम है। थाने मतलब चलो, थाने मतलब नहीं समझने कि कोई थाना में जाके घुसा दिया है रेलवे को। थाने जगह है मुंबई, महाराष्ट्र में। कहा है? तो मुंबई से थाने कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। अब यहाँ ध्यान दो, और यहाँ ट्रेन का नाम क्या था? ट्रेन का नाम था, ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक, ब्लैक भले ही है लेकिन ब्यूटी है, कौन सी है? ब्लैक भले ही लेकिन कौन सी है? ब्यूटी। काला हूं तो क्या हुआ? दिल वाला हूं। ब्लैक हूं तो क्या हुआ? ब्यूटी वाला हूं। क्या नाम लो? तो ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक। ट्रेन भले ही ब्लैक था लेकिन था कौन सी? ब्यूटी। क्या था? ब्यूटी था। चलो तो ये सब देख लिए हैं। अब देखेंगे क्या भारत में पहली बार विद्युत इंजन, विद्युत इंजन समझ रहा है ना? ये सब चलता था कोयला पर। किस पर? कोयला पर चलता था, कोयला से बनता था भाप, उस पर चलता था। ये पहली बार विद्युत वाला कौन? कोयला इंजन नहीं, कोयला इंजन नहीं। तरिया जो लगा ना अभी, तार लगा ना टोपरा में, और उसमें वो एंटीना निकल सटर रहता है, सटर रहता है ना, तो वह विद्युत इंजन कौन सी है? तो भारत में पहली बार विद्युत, भारत में पहली बार विद्युत इंजन, विद्युत। भारत में पहली बार विद्युत रेलगाड़ी, विद्युत रेलगाड़ी, विद्युत रेलगाड़ी कब चला था? तो 1925 में। देखो यहाँ पर वर्ल्ड में पहली बार 1825, भारत में 100 वर्ष बाद, 100 वर्ष 1925, वर्ल्ड में 1825, भारत 1925। अब सुनो यहाँ पर, अब सुनना कहाँ से चला था? ये मुंबई से कुर्ला, मुंबई से कुर्ला, मुंबई से कुर्ला, मुंबई से कुर्ला। पहला जो मुंबई से थाने, मुंबई से थाने। और विद्युत इंजन पहला मुंबई से कुर्ला, मुंबई से कुर्ला। और महाराष्ट्र में ट्रेन और चलता है, काफी लग्जरियस ट्रेन है। महाराष्ट्र में एक ट्रेन और चलता है जो परीक्षा में पूछा जाता है, काफी ज्यादा लग्जरियस, काफी ज्यादा। छुट्टी है तो हम तो चलती है बोला, छुट्टी है बोला ही। यहाँ सुनो, महाराष्ट्र में चलती है क्या 9 से 12? यहाँ सुनो पहले तो बता रहे हैं। एक है डक्कन ओडिसी, डक्कन। यार क्वेश्चन पूछा गया, दम पर पूछा गया क्वेश्चन, क्योंकि डक्कन ओडिसी लिखता है ना, डक्कन ओडिसी लिखे। डक्कन ओडिसी ट्रेन किस राज्य में चलती है? ऑप्शन नंबर पहला रहेगा उड़ीसा। क्या रहेगा? कि ओडिसी से कौन सी मार दे? ओडिसी सोच के मार दे उड़ीसा, क्या मार दे? लेकिन उड़ीसा होगा नहीं, होगा कौन सी? महाराष्ट्र। क्या होगा? तो डेक्कन ओडिसी, डेक्कन, तो डेक्कन ओडिसी ऐसे क्या बोलते हैं? डेक्कन क्यून, डेक्कन अनवरानिक तरह होता है। डेक्कन क्यून, डेक्कन क्यून रेलगाड़ी कहाँ चलती है? महाराष्ट्र में। कहाँ चलती है? महाराष्ट्र में। कहाँ चलती है? महाराष्ट्र में चलती है, महाराष्ट्र में चलती है। और ये चला 2005 से। कब से चल रहा है? 2005 से, 2005 से 2000। और काफी लग्जरियस है, काफी क्या है? इसमें बैठेगा ना तो लगे कि राजा के महल में आ गया, समझ गया ना? किराया मान बैला लगा कि राजा हो के महल में प्रवेश कर गया। राजमहल ऐसा होता है, राजमहल ऐसा होता है। और इसमें डेक्कन और पहले सुनेगा इधर तू लोग, बैठा देता सबके। डेक्कन ओडिसी में बैठने बार क्या होगा? महाराष्ट्र में जितना भी पर्यटन स्थल है हर जगह ये क्या करेगा? घुमा देगा। कौन? डेक्कन ओडिसी। और ये खास करके विदेशियों को ध्यान में रख के बनाया गया है। विदेशी लोग आएगा बैठेगा महाराजा की तरह, मतलब तू लोग भी बैठ सकता है, लेकिन विदेशी लोग ज़्यादा बैठते हैं क्योंकि वो लोग घूमने आते हैं। ठीक है ना? डेक्कन ओडिसी, डेक्कन ओडिसी
तुम लोग के महाराष्ट्र में ऑटो से घूमने का औकात देना है, बहुत बहुत भाड़ा लगता है, ऑटो से भी नहीं घूम पाएगा महाराष्ट्र में। हाँ, क्या घुमाता है? अरे बसवा बोल रहे हैं हम पूरा मुंबई घुमा देगा, पूरा घुमा देगा, पगलाया कि हम ना गए महाराष्ट्र, मुंबई हम भी गए, ठीक है ना। ऑटो से जहाँ घूमेगा ना, ऑटो जहाँ घूमेगा तो ऑटो से नहीं घूम पाएगा, खाली भाड़ा में 2-3 हज़ार रुपये चल जाएगा, फटाफट चलेगा, ठीक है ना। याद ध्यान दो, चुप पहले, ऑटो में मुंबई वाला बैठा तुम्हारा नियम है, तुम एगो बैठेगा, ठीक है ना, जितना मीटर उठेगा उतना पैसा देगा। अगर 2 बैठेगा, जितना मीटर उठेगा दोनों मिलकर उतना पैसा देगा। 3 को बैठेगा, पहला 3 को बैठ सकता है, अब 3 को नहीं बैठता है, 3 को नहीं बैठ सकते हैं। अच्छा अच्छा, दिए बैठाओ, हटाओ दिए बैठाओ। सुनो यहाँ पर, सुनिए यहाँ पर, अब सुनिए यहाँ पर, पहले नहीं पकड़ो, सुनेगा। एक बैठेगा, मीटर चालू और उतना पैसा देना पड़ेगा। अगर तुम अकेले है तो तुमको अकेले बैठना पड़ेगा। तुम सोचेगा कि दूसरा सवारी लेगा, दूसरा सवारी नहीं लेगा वो, तुम सोचेगा कि एक सवारी और ले ले एक्स्ट्रा, तो सवारी वो नहीं लेगा, सवारी वो। अगर तुमरे सर कोई आदमी है, 2 तुम है, अपने दोस्त वगैरह या फैमिली वगैरह तो बढ़ सकता है। इन्हें कि हम बढ़ के लिए अगवा में सवारी मिले पे खोले लन ना, वो सब ना होगा, ठीक है ना, समझ गया ना। तुम बढ़ गया, तुम्हारा रिजर्व कौन सी हो गया, तुम्हारा रिजर्व हो गया। हाँ, तुम 2 तो 2 बढ़ जाओ, वो दिक्कत नहीं, उतना पैसा लगेगा, समझ गया ना। ये मुंबई नहीं है, मुंबई के, इसलिए वहाँ सवारी के मारा मारी ना होता, क्या जब बैठ जाए आबा, ठीक है ना, एगो यहाँ बैठ जाए वहाँ बैठ जाए। अरे बिहार में होता है, बिहार में क्या होता है, पकड़ बैठा रहा है, लदा रहा है। यहाँ को मतलब है ना, एगो बैठे 2 बैठे मतलब है ना, एगो बैठे पैसा उतने हो रहा है, ना हो रहा है, समझ गया है ना। और खाली बैठ के उतर गया तो कितना लग जाता है, 81 रुपया लग जाएगा, समझ गया है ना। नियम कानून बनल है। अब समय आप, हम तो मुंबई घूमने गए, ऑटो पर बैठ गए, 4 को क्यों बैठ गए, 4 को बैठ गए, पूरा सही पुलिस से पकड़ लिया, जगह ऑटो थोड़ा ले चल गया, ठीक है ना। अरे अब वो नहीं बैठ सकता वहाँ पर ही, अरे सीट रहता है लेकिन लटका नहीं बैठा लेता है, आगे वहाँ नहीं बैठ सकता है। लेकिन वहाँ पर हम अगुआ में बैठे हैं, आज आ रहे थे तो सिग्नल बाहर आ, फिर उतर जाते थे, सिग्नल पार करता था फिर बढ़ जाते थे, ठीक है ना। मतलब आपको दूसरे को नहीं बैठाएगा, जो अपना रिलेशन में वो सब कर सकता है, समझ गया। दूसरे को बैठाएगा तो पकड़ बार लेगा, तुम लोग पूरा चल जाएगा। यहाँ डाल लो, क्या बोल रहा है, तो बोल रहे कि डेक्कन ओडिसी, डेक्कन ओडिसी या डेक्कन क्यून महाराष्ट्र में, कहा पूछ के बैठाता है सर। हीरो बनने गए थे सर, हाँ हीरो बनने गए थे, लेकिन विलेन बन गए। यहाँ डांडे बकलोल, बहुत पहले गए थे, और वहाँ समुद्र के किनारे जो है वो कौन बीच है, जूही कौन सी जूही बीच जो है, जूही बीच में वहाँ जगदेव लिख दिया था, अब मिट गया होगा, ठीक है। अरे कबड्डी वहाँ खेले थे, कबड्डी। यार 2005 डेक्कन ओडिसी काफी लग्जरियस, डेक्कन ओडिसी जो है काफी लग्जरियस ट्रेन है, ठीक है ना, काफी लग्जरियस ट्रेन है। दिखाए फोटो बाकी लगेगा महाराजा का नाम भवन है, कौन सी लगेगा, महाराजा का भवन लगेगा। फोटो देखना है सबके, सब फोटो दिखाइए, हाँ फोटो तो दिखाइए। देखो, देख रहा है, देखो इसमें जाना तुम लोग, इसमें ट्रेन में बैठा, देखो ट्रेन में देख रहा है, किराका लग रहा ट्रेन है। बाहर देखो वहां पे मालगाड़ी लगल है, क्या लगल है, ये सब ट्रेन है, अंदर में सुविधा मिलेगा, बस फ्री में है। भगवान, ये है डेक्कन ओडिसी, ये अंदर के मामला, अंदर के मतलब सब ट्रेन होता है, सिंगल वाला भी होता है। ये सब थोड़ा और ज्यादा पैसा लगेगा, राजा महाराजा ऐसे नंबर बैठ के जाओ, देखो देख रहा है, ठीक है ना। एक और डेक्कन ओडिसी कौन सी बोलता है,
कौन सी बोल रहा जाएगा बैठना? देखो देखो पूरा सब देख ले, क्यों दिखाएंगे, देख रहा है? हाँ बैठेगा इस पर, हाँ देख लो। वंदे भारत फल, वंदे भारत तो झूठो नाम हो गया, इस ट्रेन में सामने कुछ है, देखो देखो तिरंगा आएंगे एकदम। महाराजा ट्रेन में है, डेक्कन ओडिसी, डेक्कन ओडिसी देख रहा है विनोद, देख लिया है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, अब जाए, देखो तुम लोग जो है ना सुनिए आप, गुरुडी में नौकरी करना चल हम बैठल, ठीक है ना? क्या गुरुडी में नौकरी करेगा बैठिए हमें, ठीक है? यहाँ ध्यान दे। चलो आ जाओ, आओ अथी पर, ठीक है ना? आप वापस आओ अपना स्थान पर, ठीक? सुनो यहाँ पर तो बताया थे डेक्कन ओडिसी, डेक्कन ओडिसी या क्यों नाम है ना? महाराष्ट्र, कहाँ पर? महाराष्ट्र में चलती, महाराष्ट्र में चलती है। चलो ये बता दिए थे, ये सारा चीज बताए थे। हाँ ये सारा चीज हो गया था। अब ए बेला यहाँ ध्यान देगा रे, हल्ला हल्ला खड़ी कर रहा है, ठीक है? चलो बोलो फटाक से, यहाँ बोलो फटाक से, ना बोलना इतना बोलना, चलो इतना बोलो फटाक से, ना बोलो तो बताओ। 20 से पहला ट्रेन 1825, 1825 कहाँ चला था? इंग्लैंड में। किसके किसके बीच? स्टॉकटन से डार्ली गटन, डार्ली गटन के बीच। दूसरी ट्रेन 1830 में कहाँ चला था? इंग्लैंड में। किसके बीच? मैनचेस्टर से लिवरपूल। अच्छा इंग्लैंड में कहाँ चला था बताओ? इंग्लैंड में इसीलिए चला था क्योंकि औद्योगिकरण का शुरुआत कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। जब उद्योग वगैरह लगेगा तो सामान इधर से उधर तो होबे करेगा, मालगाड़ी चलबे करेगा, ठीक है ना? तो औद्योगिकरण का शुरुआत पहले इंग्लैंड में हुआ, इसलिए बहुत जरूरी पड़ गया ट्रेन का, इसलिए पहली बार ट्रेन का शुरुआत में कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। और भारत में पहली बार 1853। गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। इसीलिए भारतीय रेलवे के जनक किसे बोलते हैं? लॉर्ड डलहौजी। पहली बार ट्रेन ए बेला रे दोनों रे यहाँ पर से तो रोग लोग बर्बाद कर दे। अरे ले तो तार बर्बाद हो चाहे तो कहें आ बल मुझे मार, तो मार थे तो बताएगा उसे करना, ओकरा स्पेशल ट्रेनिंग पढ़ाइया वाला बात ओकरा ले जाना नदिया में, स्पेशल ट्रेनिंग ओकरा देना। लेकिन अभी थोड़ा रुक जाओ, ठीक है? समझ आ गया है ना? आप सुनो यहाँ पर, तो भारतीय रेलवे जनक किसे बोलते हैं? लॉर्ड डलहौजी। और कहाँ से कहाँ तक चला था? मुंबई से थाने। कितना किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर। ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। भारत में पहली बार विद्युत रेलगाड़ी 1925 मुंबई से कुर्ला, मुंबई से कुर्ला। और डेक्कन ओडिसी महाराष्ट्र 2005 में 2000। अच्छा गरीब रथ भी यहीं लिख देते हैं। गरीब रथ कौन सी? दुनिया का सबसे सस्ता ट्रेन, ठीक है ना? गरीब रथ कौन सी है? लग्जरियस में बोल रहा, लग्जरियस में। लग्जरियस में दुनिया का सबसे सस्ता किराया किसका है? गरीब रथ। किसका है? ठीक है ना? लग्जरियस में बोल रहा है। ये ना कि तुम चल जाना वहां पे करवालम चल जाना बोना सर कहता और सस्ता है। लग्जरियस के मालूम बोल रहे, कैसे बोल रहे हैं? लग्जरियस, ठीक है ना? एक बार तुम गरीब रथ से दिल्ली वगैरह जाना, एक बार तुम जो है ऐसे जाना, मतलब जनशताब्दी वगैरह से राजधानी एक्सप्रेस वगैरह जाना, ठीक है ना? पता चल जाएगा, ठीक है? कितना किराया लगता है। तो लग्जरियस क्या बोल रहे हैं? लग्जरियस में, लग्जरियस में सबसे 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 कम किराया किसका है? गरीब रथ। किसका है? गरीब रथ। इसे किराया कितना है पता है? 65 पैसा। कौन सी? प्रति किलोमीटर। प्रति 1 किलोमीटर जाएगा 65 पैसा। 65 पैसा। कितना किलोमीटर जाना है? 5 रुपया रहेगा तो अच्छे दूर चल जाएगा, चल जाएगा। 65 पैसा प्रति किलोमीटर। और लग्जरियस के मामला में हम बहुत झकास है, समझ आ गया ना? और शुरुआत कौन कर, किसकी देन है? किसकी देन है? लालू यादव। लालू यादव, समझ आ गया ना? ठीक है ना? तो ठीक है, अगर लग्जरियस के मजा लेना तो गरीब रथ में बढ़, गरीब रथ में बढ़ जाना, सस्ता में पड़ेगा, ठीक है ना? तो चीजें भी याद रखना। नाम ही गरीब, ट्रेन भी गरीब रहेगा। ट्रेन गरीब नहीं है पहला, मतलब गरीब लोग जो चाहता है कि थोड़ा हम भी लग्जरियस के मजा लें, वो आराम से उस पर
बढ़ सकता है, ठीक है ना। सर ऐसा घरों पर नहीं होता, कैसा घर पर होता है? घर पर फोटो दिखाइए, सब फोटो दिखाइए सबके पहला, गरीब रथ के फोटो दिखाइए, ब्लैक ब्यूटी फोटो दिखाइए। क्या नाम ए शांत रवि रे, ये गरीब रथ क्या हुआ? अच्छा गरीब रथ के बारे में पूछे, कब शुरुआत हुआ था? शुरुआत कब हुआ था गरीब रथ? शुरुआत 2006 कब हुआ था? कब हुआ था? गरीब रथ का शुरुआत हुआ था 2006 2000। गरीब रथ वहीं के रहेगा, नॉर्मल रहेगा, थोड़े कौन सी रहेगा, यहाँ का थोड़े अंदर में रहेगा, ठीक है ना। गरीब रथ की फोटो देखा है, गरीब रथ की फोटो, हाँ थोड़ा नीला भी होगा। वंदे भारत भी गुजरता है, देखा? यह है गरीब रथ, खड़ा है तोरी के। गरीब रथ ये गरीब रथ कौन सी है? तुम लोग गरीब है, बढ़ जाना जाके, ठीक है ना। अमीर लोग इतना मार्केट निकाल देना, ये गरीब है ना, अमीर लोग कार बैठा रहे, ठीक है ना। गरीब रथ है कौन सी है? अब सुनो, अभी सब हो गया बहुत है, चलो यहाँ पर अब आते हैं, चलो यहाँ आते हैं, ठीक है ना। यहाँ सुनो, मेट अथी जाने के पहले बुलेट ट्रेन, क्या जानेंगे? बुलेट, क्या जानेंगे? बुलेट ट्रेन, बुलेट। तो वो बुलेट ट्रेन जो है ना, पहली बार चला जापान में, कहाँ चला था? जापान में। कहाँ चला था? तो बुलेट ट्रेन किस देश की देन है? जापान। किस देश की देन है? जापान। किस देश की देन है? जापान। किस देश की देन है? तो बुलेट ट्रेन जापान की देन है। अच्छा बुलेट ट्रेन के एवरेज स्पीड कितना होता है, ठीक है ना? स्पीड कितना है? इसकी स्पीड यानी चाल, इसकी स्पीड यानी चाल जो है कितना है? 320 किलोमीटर प्रति आवर, प्रति यानी 1 घंटा में कितना दूरी जाएगा? तो 1 घंटा में चल जाएगा 320 किलोमीटर। और भारत का जो है ना, ठीक है ना, इसका जो है ना लगभग आधा है, लगभग कौन सी है? आधा है। और भारत में जो वंदे भारत एक्सप्रेस जो चला है, इसका मैक्सिमम स्पीड 180 है। अरे वंदे भारत ना चला है, वंदे भारत मैक्सिमम बता रहे हैं, उतना चलबो नहीं करता है, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। अब बुलेट ट्रेन के मैक्सिमम स्पीड लगे तो लगभग कभी 500 पहुंच जाता है, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। तो बता रहे हैं क्या? तो बता रहे हैं कि वंदे भारत का जो भारत में स्पीड है 180 मैक्सिमम, चलता है लगभग 100-120 में चलता है। हम बैठे तो वहाँ लिखाते रहेगा, ठीक है ना, कितना स्पीड है, ठीक है ना, कितना कौन स्टेशन पहुंचा है, सब अंदर में लिखाते रहेगा। और स्पीड जो है हमेशा लिखाते रहेगा A to Z। तो देखाते 99 का स्पीड 99 का स्पीड चलता है, बताओ 99 का स्पीड से चल रहा था, समझ आ रहा है? धीरे धीरे ठुचुर चल रहा है। गेट वगैरह अपने बंद होता है, बंद होगा खुल जाएगा, ठीक है ना। गेट वगैरह पर जाएगा तो वहाँ अपने खुल जाएगा, बंद होगा, A to Z अंदर में रहेगा। तो क्या बता रहे हैं? देखो क्या बता रहे हैं, सुनो। तो इसकी 320 किलोमीटर प्रति घंटा, 320 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सुनो, भारत में भी बुलेट ट्रेन चलने वाली है कि चल गया है? बुलेट ट्रेन प्रस्तावित, बुलेट ट्रेन प्रस्तावित ना है, भारत में भी बुलेट ट्रेन प्रस्तावित है। कौन सी है? प्रस्तावित है। तो भारत में बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच प्रस्तावित है, ठीक है ना? अहमदाबाद से मुंबई, सॉरी अहमदाबाद से दिल्ली होगा, अहमदाबाद से दिल्ली। तो भारत में भी बुलेट ट्रेन प्रस्तावित है जो चलेगा अहमदाबाद से दिल्ली। और तुम लोग वोट देगा एकरे नाम पर, बुलेट ट्रेन के नाम पर वोट देगा, अति वंदे भारत के नाम पर वोट देगा, जिस पर चलने तुम्हें औकात ना है वो नाम पर वोट देगा। अरे तुम वोट दो कि हमारा लिए जो लोकल ट्रेन कितना चला है, उसका नाम पर वोट दो। लोकल ट्रेन के नाम पर वोट नहीं देगा
ये ट्राली जरूरी वोट नहीं देगा, वोट देगा तुम लोग कौन चीज? तो बुलेट ट्रेन के नाम पर, मेट्रो ट्रेन के नाम पर, ठीक है ना। कितना जो है कितना जो है अथी बना है, क्या बनता है, एरोप्लेन वाला जो होता है, रनवे बना है, ठीक है ना। कितना अंतर्राष्ट्रीय जो है एयरपोर्ट बना, उसके नाम पर वोट देगा, जहाँ तुम्हें चढ़ने को औकात नहीं, देखने को औकात भी ना होता है। अपना जो मुद्दा उस पर वोट दो। कितना जो हम लोग के लिए लोकल ट्रेन बना है, कितना हम लोग के लिए सुविधा है, ठीक है। ट्रेन हम लोग का जो नज़दीक का स्टेशन है उस पर कितना ट्रेन रुक रहा है, उसके नाम पर वोट देगा नहीं है ना। तो वोट देगा जहाँ जो है चढ़ ही नहीं पाएगा, वहाँ के नाम पर वोट देगा पाला कहीं का, ठीक है ना। यहाँ डालो। तो बुलेट ट्रेन प्रस्तावित कौन सी? अहमदाबाद से दिल्ली, अहमदाबाद से दिल्ली, अहमदाबाद से दिल्ली, अहमदाबाद से दिल्ली है। अब बुलेट ट्रेन किस देश की देन है? जापान। किसकी है? जापान। किसकी देन है? अच्छा बोलेंगे बताओ कि भारत में सबसे तेज गति चलने वाली ट्रेन कौन है? अरे लंबा दूरी विवेक एक्सप्रेस है। भारत में सबसे तेज, भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन है? तो वंदे भारत, वंदे, जिसका पुराना नाम क्या है? ट्रेन 18 पहली बार कब चला है? 2019। अच्छा 2019 से पहली बार कहाँ के बीच चला है? 2019 में पहली बार, बताओ। तो 2019 में जो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है पहली बार कहाँ से कहाँ चला था? तो वाराणसी टू दिल्ली, यानी वही नरेंद्र मोदी के संसद क्षेत्र वाराणसी से दिल्ली, वंदे भारत। और इसका मैक्सिमम स्पीड 180, कितना है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो बुलेट ट्रेन तो बाद में चला है, पहले जितना एक्सीडेंट होता है सुधार दे ना, होता है एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होता है ना, हो रहा है। अभी ट्रेन के बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। पहले ट्रेन पर चढ़ता था तो डर होने लगता था, लंबा दूरी जाएगा लगेगा हम लोग ट्रेन में पलट जाए, ठीक है ना। क्यों ट्रेन में इतना पलटता कुछ क्या है नहीं, पलटता नहीं, ठोक देता है, क्या होता है। और बनाया कौन चीज़? तो ट्रेन को टकराने से बचाने के लिए बनाया सुरक्षा कवच के आगे पता नहीं चल रहा है। जैसे सुरक्षा कवच बनाया सारा एक्सीडेंट हो रहा है, कोई पीछे से धक्का मार दे रहा है तो कौवे जाकर ठोक दे रहा है, ट्रेन में पलट जा रहा है, नहीं पलट रहा है। सुरक्षा कवच का काम क्या होता है? यहाँ सुनो, सुरक्षा कवच का काम क्या होता है? सुरक्षा कवच का मतलब वो कि आगे लगा रहेगा सेंसर, क्या लगा रहेगा? सेंसर लगा रहेगा, और आगे में कुछ बाधा आ जाएगा पटरी पर, ठीक है ना। तो वो पहले से ही जो है सेंसर से भाप लेगा कि यहाँ कोई खतरा है, आगे कोई वस्तु रुका हुआ है, ट्रेन रुका हुआ है, सेंसर के माध्यम से जो है भाप के वो अपने क्या होगा, रुक जाएगा, क्या होगा, रुक जाएगा। लेकिन वो पता ना, सब ट्रेन में अभी तक लगाए नहीं किया है, ट्रेन में लगाएगा तो नहीं रुकेगा, ट्रेन में लगाए नहीं किया, खाली यहाँ प्रयोग कर लिया है। और प्रयोग किया किसमें? जिसमें अपने बैठता है उसमें प्रयोग कर लिया है, लगाए नहीं किया है, ठीक है। सुरक्षा कवच याद आन दो। तो सुनो यहाँ पर, तो यह वंदे भारत कौन सी है? वंदे भारत ट्रेन स्पीड कितना है? 180, कितना है? 180। तो राजधानी एक्सप्रेस जो तो काम क्या होता है? राजधानी एक्सप्रेस का काम है, राजधानी एक्सप्रेस का काम है दिल्ली, भारत के दिल्ली से जोड़ेगा, कहाँ जोड़ेगा, ठीक है ना। अरे भारत की राजधानी कहाँ पर है? दिल्ली। कहाँ पर है? तो राजधानी एक्सप्रेस पकड़ो, दाल चल जाओ दिल्ली, कहाँ चल जाओ? तो दिल्ली को जोड़ने वाला, दिल्ली को तो राजधानी एक्सप्रेस का काम है, ठीक है ना। तुम्हारा राज्य से अगर चलेगा तो जाएगा दिल्ली, कहाँ जाएगा? दिल्ली जाएगा, समझ आ गया है ना। और राजधानी एक्सप्रेस वगैरह का चाल होता है 140, कितना होता है? 140 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ आ गया है ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे ही बताएंगे तो वो सब देखना है, अब वो आगे और सीखेंगे। सबसे लंबी दूरी, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन है? वो है पूरा नाम है विवेकानंद। पूरा नाम क्या है? विवेकानंद एक्सप्रेस, तो पूरा नाम है जो है मित्रों को क्या है? विवेकानंद एक्सप्रेस, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से हावड़ा पहली बार 1969 में, सही है, ठीक है ना। याद दो।
विवेकानंद विवेकानंद एक्सप्रेस, ठीक है ना। और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस कितना दूरी तय करता है? तो ये विवेकानंद एक्सप्रेस जो है, ठीक है ना, भारत का सबसे लंबी दूरी तय करने वाला स्टेशन कौन है? विवेक एक्सप्रेस। और ये कहां से कहां तक के बीच चलती है? तो असम के डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के जो दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, कितना लंबा हो गया देख रहा है ना? हो गया रे। असम जो पूर्वोत्तर भारत में है, वहां से निकाल कर फिर जो है आता कहां पर? पश्चिम बंगाल, सॉरी तमिलनाडु की कन्याकुमारी में आता है। अब कुल दूरी कितना तय करता है? तो 4286 किलोमीटर दूरी, 4286 यानी लगभग कितना है? लगभग जो हो गया आपका 4000 से प्लस हो गया ना, हो गया 4286 किलोमीटर दूरी तय करता है। ये भारत का सबसे लंबा दूरी तय करने वाला ट्रेन है, ठीक है ना। कौन है? विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस कहां से कहां तक? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4286। अच्छा पूछेगा कि वर्ल्ड का सबसे लंबा रेल मार्ग का क्या नाम है? क्वेश्चन पूछा जाता है सब, ठीक है ना। पूछा, इसका लंबाई पूछा गया है। वर्ल्ड का सबसे लंबा रेल मार्ग, वर्ल्ड का सबसे, क्या बोल रहे हैं? वर्ल्ड का सबसे लंबा, वर्ल्ड का, थोड़ा यहाँ ध्यान देना, विश्व का, क्या बोल रहे हैं? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है मित्रों वो कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। देखो ट्रांस का मतलब क्या हुआ? ट्रांस मतलब हुआ कि ई पार से ऊपर हो जाए। किसी भी को सुनेगा यहाँ पे तो लोग, किसी भी स्थान को ई पार से ऊ पार हो जाना है, एक छोर से दूसरा छोर तक हम चल जाएगा तो बोले ट्रांस। क्या बोलेंगे? किसी भी स्थान के एक छोर से शुरू होकर और दूसरा छोर तक हम पार हो जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? ट्रांस। क्या बोलेंगे? तो रूस में है साइबेरिया, रूस में क्या है? साइबेरिया क्या है? और साइबेरिया जो है रूस का वो एशिया का भाग है, पता है ना। और पूरा साइबेरिया को हेल के पार करता है। एक रेल मार्ग है जो पूरा साइबेरिया को एक छोर से दूसरा छोर तक जोड़ देता है, यानी पूरा साइबेरिया को हेल के पार कर जाता है। इसे बोलते ट्रांस। क्या बोलते हैं? समझ? ट्रांस मतलब एक छोर से दूसरा छोर पार कर जाना। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो कहाँ शुरू होता है? लेनिनग्राड। लेनिन जानता है ना? पहले लेनिन जानता है ना? लेनिन वही है बोल्शेविक दल के नेता जो रूसी क्रांति में बोल्शेविक दल के नेता कौन थे? लेनिन। जो जान निकोला द्वितीय को के बाद केरेंस्की आए थे, फिर केरेंस्की को हटाकर लेनिन जो है पद संभाले थे। जो जर्मनी से संधि किए थे, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 में, और प्रथम विश्व से अलग हो गए थे, पता है ना। लेनिन तो उसी के नाम पर शहर का स्थापना किया लेनिनग्राड। तो लेनिनग्राड से व्लादिवास्टॉक को जोड़ता है कौन सी? ट्रांस-साइबेरियन रेल मार्ग। ये वर्ल्ड का सबसे लंबा रेल मार्ग है जिसका लंबाई कितना है? तो कुल लंबाई कितना है? 9438 किलोमीटर। 9438 किलोमीटर इतना लंबा है, समय लगभग मान के चलो 9.5 किलोमीटर, 9,500 ना हुआ है 9,500 किलोमीटर लंबा है। समझ गया ना? तो ये वर्ल्ड का सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा तो हो गया कौन? विवेक वाला हो गया है। और वर्ल्ड में सबसे लंबा वाला हो गया कौन? ट्रांस-साइबेरियन। और अमेरिका महाद्वीप का, अमेरिका ठीक है ना, महाद्वीप का सबसे लंबा जो है उत्तरी
उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महादेश सबसे लंबा जो है वह है ट्रांस कैनेडियन, ट्रांस कैनेडियन, ट्रांस लिख लेना, ट्रांस कैनेडियन, ट्रांस। ये उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप का सबसे लंबा। ट्रांस क्यों लगा बताओ? ट्रांस इसीलिए लगा है क्योंकि कनाडा को पूरे ही पार से ऊ पार कर देता है, इसलिए ट्रांस कैनेडियन, ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की इसका लंबाई लगभग 7,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर लंबा है। समझ गया ना? बताओ वर्ल्ड का सबसे लंबा रेल मार्ग? ट्रांस-साइबेरियन, ट्रांस-साइबेरियन। दूसरा लंबा ट्रांस कैनेडियन, ट्रांस कैनेडियन, ट्रांस कैनेडियन, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है? 94,038 किलोमीटर। और ट्रांस कैनेडियन का लंबा कितना है? 7,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर। अब प्लेटफॉर्म देखेंगे, क्या देखेंगे? प्लेटफॉर्म क्या देखेंगे? तो बताओ भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन है? भारत का क्या? देखो ऐ सुनो, पहले जो है, पहले सुनो यहाँ पर, पहले जो है भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था गोरखपुर, और गोरखपुर से पहले भी था खड़गपुर, पता है ना? पता है ना? लेकिन अभी जो सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म समझते हैं जिस पर ट्रेन लगती है ना, लगती है, हम लोग चढ़ जाते हैं उस पर ना चढ़ते हैं, तो अभी जो है भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो कर्नाटक के हुबली में है। स्टेशन का नाम है सिद्धारूढ़ा स्वामी जी स्टेशन। समझ गया ना? प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। तो बताओ भारत का सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म कौन है? भारत से लंबा प्लेटफॉर्म है, कहां पर है? कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में कहां पर? हुबली बोर्ड। कितना लोग हुबली बोर्ड भरता है? तो हुबली में। कहां पर है? हुबली में। कहां पर है? और नाम क्या है? स्टेशन का नाम क्या है? सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। और ये जो प्लेटफॉर्म है इसका, ठीक है ना, ये भारत का सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा है, जिसका लंबाई कितना है? 1.5 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है? 1.5 किलोमीटर लंबा, 1.5 किलोमीटर लंबा है। समझ गया ना? यानी एक बार में 2-3 ट्रेन एक के प्लेटफॉर्म पर लग जाएगा। लगता है दिल्ली में, लेकिन लंबा थोड़े हुआ। और सबसे बड़ा जंक्शन कौन है? हावड़ा जंक्शन। सबसे बड़ा जंक्शन हावड़ा जंक्शन। और बिहार का सबसे बड़ा जंक्शन पटना, बलर अमीर है। और बिहार का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म सोनपुर। प्लेटफॉर्म बोले तो सोनपुर, जैसा बोलेंगे तो पटना। कौन चीज जाएगा? पटना। हुबली कर्नाटक, बिल्कुल राइट है। तो भी वो लिखा, देखिए लिखा देते हैं, भारत का सबसे बड़ा जंक्शन, भारत का सबसे बड़ा जंक्शन, सबसे बड़ा जंक्शन, बड़ा जंक्शन कौन है? कौन है रे? हावड़ा। कौन सी है? हावड़ा। कौन सी है? हावड़ा में बहुत, हावड़ा जब आएगा तो हावड़ा में इतना जंक्शन कुछ कहने नहीं, खाली अथी देखे, प्लेटफॉर्म देखे तो वहाँ कितना प्लेटफॉर्म लगभग है? अभी 22 को प्लस हो गया है, ठीक है ना? अरे हम लोग के जो ट्रेन, हम लोग को पार होते हैं ट्रेन में से, तो 2 रेल पटरी है, एगो आने वाली, एगो जाने, अप डाउन। हावड़ा में जाएगा ना तो 22 प्लस है, 22 प्लस को इस तरह बिछा हुआ है। समझ गया है ना? इसीलिए भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वह कौन सी? हावड़ा। कौन सी है? वहाँ प्लेटफॉर्म के बीच में कितने हाईवे गुजरल है, ठीक है ना? खाली प्लेटफॉर्म में रहेगा, बीचा बीच में हाईवे गुजरल है। कौन सी हाईवे? अरे उनकी गाड़ी उड़ी डाट एकदम जो है प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाए। समझ गया ना? बस वगैरह जितना भी गाड़ी से पहुँच जाए, इतना बड़ा है, ठीक है ना? तो हावड़ा। कौन सी? और बिहार का कौन सी? बिहार। कौन सी?
और वहीं बगल में रहेगा, तुमने कहा हावड़ा बगल में रहेगा, वही हावड़ा ब्रिज कौन सी रहेगा, और ये रहेगा। और बगल में हुगली नदी, बगल में हुगली नदी रहेगा। 10 रुपया टिकट लेगा, पूरा नदिया में घुमा देगा। कितना रुपया टिकट लेगा, 10 रुपया टिकट लेगा। और बड़ा बड़ा जहाज लगा रहेगा नदी में, आराम से बैठो। पटना में नहीं घूमना तुम लोग कभी, डुबा देगा, ठीक है ना। अरे पैसा ज़्यादा लेगा, डुबा देगा पीछे में, कोई सुरक्षा भी नहीं रहेगा। घूमना है तो हावड़ा में घूमना, ट्रेन बहुत बड़ा बड़ा रहेगा, इतना बड़ा बड़ा रहेगा कुछ, अच्छा ट्रेन बोल दिया सॉरी, जहाज जो है बहुत बड़ा बड़ा रहेगा। आराम से पैसा भी कम लेगा, 10 रुपया लेगा। और 10 रुपया में लेगा कि तुमको ये पास से ऊपर आराम पूरा घुमा देगा, काफ़ी मजा आएगा, समझ गया ना। वहीं स्टेशन के बगल में है। और वहाँ पर जाएगा तो एक चीज़ मिलेगा, अमरूद मिलेगा, इतने बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा अमरूद मिलेगा। तो अमरूद देखे तो हम अमरूद खरीद लिए थे और खाए थे, स्वादहीन था। अरे अमरूद खाने में अच्छा नहीं लगता है, खाली इतने बड़ा बड़ा रहेगा, नहीं देखा है। पपीता बहुत मिलता है, कौन सी पानी में गया है, बोला पेट में गया है, यहाँ डालो, अब यहाँ डालो। तो बिहार का सबसे बड़ा जंक्शन कौन है, पटना। कौन है, पटना। कौन है, पटना। चलो बिल्कुल ही दिया है। हाँ यहाँ सुनो, ए बेला अभी सब लिखाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ सुनो पहले तू लोग की लिख रहा है। अब सुनो, और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म को सिद्धारूदास स्वामी जी, सिद्धारूदास स्वामी जी रेलवे स्टेशन पर जो प्लेटफॉर्म है, ये भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, 1.5 किलोमीटर। और बिहार में सबसे लंबा कौन है, सोनपुर। कौन है, बिहार का, कौन सी, जब बिहार का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा जंक्शन प्लेटफॉर्म में अंतर है। जंक्शन उसे बोलते हैं रुकती है ट्रेन, तो यहाँ तो रुका है चौरा में, जंक्शन बोल दे, बल का जंक्शन बोलते हैं जहाँ से क्या होता है, ठीक है ना, ट्रेन का रूट चेंज होता है। रूट जहाँ ट्रेन कट जाती है क्या होगा, दूसरा रूट में कट, जैसे बोले जंक्शन। अरे जंक्शन मतलब क्या होता है, जंक्शन मतलब हुआ एक से अधिक रूट आके मिलना, एक से अधिक रूट आके मिलना, जंक्शन कहलाएगा। जैसे क्यूल देखो, क्यूल ना है, एगो भागलपुर तरफ से आके मिलेगा, एगो गया तरफ से आके मिलेगा, एगो जम्मू तरफ से आके मिलता है ना, मिलता 3 गो ना हो गया। तो जहाँ पर 2-3 गो आके रूट मिले यानी बना ले जंक्शन। क्या बना ले, मिलना यानी जंक्शन बनाना, जंक्शन उसे बोलते हैं। ये सोचता है कि बरका का स्टेशन होगा तो जंक्शन होगा, बरका स्टेशन से जंक्शन मतलब ना है, ठीक है ना। तूने सोचता है कौन सी बरका का स्टेशन है तो जंक्शन है, बरका स्टेशन से कोई मतलब ना है। जहाँ पर रूट चेंज हो जाए या एक से अधिक रूट आके मिले, और चेंज हो रहा है तो मिलबो करेगा ना, जैसे जाएगा तो चेंज हो जाएगा, आएगा तो मिल जाएगा, तो उससे बोलेंगे जंक्शन। क्या बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं, बिहार का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म सोनपुर। क्या है, सोनपुर क्या है। और सबसे बड़ा पशु का मेला भी क्या है, सोनपुर। क्या है, सोनपुर में ना लेता है। सबसे बड़ा पशु मेला तुम लोग बैले हैं, तुम लोग के मेला, तुम लोग के मेला सोनपुर। कहाँ पर, सोनपुर। सबसे बड़ा थिएटर पहला, इस आने का सब अब सुनो यहाँ पर। अब एक पढ़ना कोंकण लैंग्वेज क्वेश्चन पूछता है, उससे पहले तुम्हें बताना है कि सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन है। ऊंचा पूछ रहे हैं बैला, लंबा नहीं पूछ रहा है। चिनाब के आर्क ब्रिज और रेलवे ब्रिज है। सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, तो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है वो कौन है, तो वो है आपका चिनाब नदी के ऊपर, चिनाब नदी के ऊपर आर्क ब्रिज। क्या है, आर्क ब्रिज जो दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है। ये क्या है, ये दुनिया का क्या है, दुनिया का सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज। कौन ब्रिज है, आर्क ब्रिज। कौन ब्रिज है, आर्क समझता है। आर्क मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ था पहाड़, ये क्या था, यहाँ ध्यान दो, ये है पहाड़, ये क्या है, ये पहाड़ हो गया, इधर भी पहाड़, क्या हो गया है, यहाँ बह रहा है चिनाब नदी। कौन नदी बह रही है, चिनाब नदी बह रही है। इस पर बांध बनाया गया, इससे कैसे बनाया गया सुनो, इस पर जो बांध बनाया गया है
वो ऐसे किया गया। कैसे किया गया? ऐसे, ठीक है ना। आर्क मतलब समझता है, आर्क तुम लोग बनाना ऐसे होता है ना? अरे होता है, जल्दी बोलो। और यहाँ किया गया ऐसे, यहाँ किया गया, और यहाँ दे रहे खंबा, क्या दे दिया है? खंबा दे दिया ऐसे, समझ गया ना। और यहाँ मार दिया ब्रिज, क्या बना दिया? यानी इसके नीचे इस तरह आर्क बना हुआ, क्या बना हुआ? आर्क बना हुआ, क्या बना हुआ? इसीलिए दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है। दुनिया का सबसे ऊंचा, दुनिया का रेलवे जोन, भैया बता रहे रेलवे जोन पढ़ेंगे, पहला क्या जा रहा है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज कौन है? चिनाब नदी पर बना आर्क ब्रिज, चिनाब नदी पर बना हुआ आर्क ब्रिज, जिसका ऊंचाई कितना है? इसका ऊंचाई है, ठीक है ना, इसका ऊंचाई कितना है? तो 359 चिनाब नदी के तल से, चिनाब नदी के तल से 359 मीटर, 359 मीटर ऊंचाई है। कौन नदी पर? चिनाब नदी। कौन नदी पर? चिनाब नदी पर है। और क्वेश्चन पूछता है, ये जो है ना आपका एफिल टावर से भी अधिक ऊंचा है। एफिल टावर का पेरिस में है ना? अरे एफिल टावर का है पेरिस में, उससे भी अधिक, उससे भी अधिक ऊंचा, उससे भी अधिक ऊंचा है। कौन? आर्क ब्रिज, आर्क ब्रिज, ठीक है ना, याद रखना। और दुनिया से भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल, भारत का सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल, रेलवे, ठीक है ना, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल, रेलवे। और रेलवे भी इस पर है और सड़क भी है। क्या है इस पर? रेलवे भी है और सड़क भी है। रेलवे पुल भी है तो सड़क पुल भी हो जाता है। दोनों लंबा कौन है? दोनों लंबा कौन है? यही है। रेलवे पुल कौन है? चाहे भूपेन हजारिक रेलवे पुल, भूपेन हजारिक रेलवे पुल, जिसका पुराना बताओ। अच्छा बताओ, तो लोग क्वेश्चन पूछेंगे भूपेन हजारिक रेलवे पुल जो है, ये इसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम क्या है? भूपेन हजारिक रेलवे पुल जो है, ठीक है ना, इसका पुराना नाम क्या है? बताओ। बोगीबिल पुल ना है रे? बोगीबिल ना है? गजब हाल है। बोगीबिल क्या है? अब बोगीबिल का ही नाम है, क्या किया गया? बोगीबिल का ही नाम बदल कर रखा गया भूपेन हजारिक रेलवे सेतु, या रेलवे पुल किया गया है। और यह लंबाई कुल कितना है इसका? लंबाई इसका 9.15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अब कौन नदी पर है? चिनाब नदी। देखिए सब महान आदमी कहीं का। ब्रह्मपुत्रा के सहायक नदी लोहित, हजारों पढ़ाए थे। ब्रह्मपुत्रा के सहायक नदी लोहित, कौन सी है? लोहित। कौन नदी पर है? लोहित नदी पर जोड़ता किसको है? किसको जोड़ता है? जोड़ता किसको है? ये जोड़ता है आपके किसको? असम और अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश को जोड़ती है, मेट्रो ट्रेन के बारे में बताइए, बता रहे मेट्रो ट्रेन के बारे में, मतलब कहूँ कूद जाए, रुको धीरे बता रहे। मेट्रो ट्रेन के बारे में बताएंगे तो भाई ये बताएंगे, टोटल बता देंगे, ठीक है ना। तो ये रहा भूपेन हजारिक सेतु, उससे पहले पढ़ना आप कोंकण, क्या पढ़ना है? कोंकण रेलवे से क्वेश्चन पूछता है। कोंकण रेलवे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पश्चिमी घाट को काट कर बहता है, ठीक है ना। अभी आए कि कब आए? कहाँ से? गोपालगंज। अभी बोले थे कल, कल बोले थे। वहां दिखाई दे रहा है? हो नहीं दिखाई देता होगा। अब बने 11 बजे ट्रेन छूटा पर ट्रेन पढ़ा पाइए, ट्रेन पकड़ा पाइए तो सबके यार। अब सुनो यहाँ पर कोंकण रेलवे, तो कोंकण रेलवे, आप कौन रेलवे से आए थे? कौन ट्रेन से आए थे आप?
ले का मुहादक है। हाँ पटना से आए हैं कि हाँ आरा हो गया, पर दानापुर था अब आरा हो गया वो, ठीक है ना। अब आरा तो नहीं आती है। हाँ आरा दाना आरा टाटानगर या ना। अरे पहला जब बक्सा जाएगा ना, जो आरा चल के तो बक्सा नहीं जाएगा, गजब हाल है या ना। आप सुनो यहाँ पर अब कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोंकण रेलवे जो है ना, ये पश्चिमी घाट को काट के बनाया गया है। पश्चिमी घाट ना, अरे पश्चिमी घाट पर्वतमाला है ना, उसे काट कर उसमें सुरंग बना के ट्रेन को पास किया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ बना हुआ? पश्चिमी घाट में। कहाँ है? पश्चिमी घाट में। ऐसे कुल लंबाई कितना है? कुल लंबाई 743 किलोमीटर। और ये पश्चिमी घाट कहाँ पर? पश्चिमी घाट ही है पर, पश्चिमी घाट ही है ना। तो पश्चिमी घाट में बनाया गया सुरंग बना के जहाँ सुरंग बनाया जरूरत पर वहाँ सुरंग बनाया गया है। तो महाराष्ट्र वगैरह जाना, महाराष्ट्र जब जाएगा देखना बहुत सारा सुरंग पहले प्रवेश करेगा, देखता है। अरे मुंबई जाना तुम लोग, तो मुंबई जब जाएगा तो बहुत सारा सुरंग पार करेगा ना, ठीक है ना। 10-15 पार करता है, क्या पकड़ लेंगे? अब 10-15 पार नहीं करता, हमने कहा हम भूल गए कि वो पार करता है, लेकिन ज़्यादा नहीं था, 3 गो लगभग होगा, लगभग 3 गो, ठीक है ना। और पूरा ट्रेन में अंदर घुस जाएगा। ये नहीं कि पूरा ट्रेन में जो है पहाड़ के अंदर घुस जाएगा, पूरा अंधेरा एकदम हो जाएगा। फिर निकलेगा एकदम बाहर। कहाँ निकलेगा? अब बहुत अच्छा एकदम पश्चिमी घाट में बहता है, बहुत अच्छा नज़ारा मिलेगा, ठीक है ना। तो 741 किलोमीटर, 741 किलोमीटर। कौन चीज स्पीडी देने दो तो मार देना, 700 कितना देर रहेगा, 743 भी मिलता है, ठीक है ना। अब सुनो क्या बता रहा है, ये कौन राज्य में, डाटा हम थोड़ा इधर चेंज हो सकता है, भोखना नहीं है। अब ये किस राज्य में ये फैला हुआ? महाराष्ट्र। कौन चीज? महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर देखो महाराष्ट्र, कौन चीज? महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल ना। अरे मैप तुम लोग को याद है ना। तो महाराष्ट्र हो गया है, गोवा हो गया है, कर्नाटक हो गया है, और केरल के अंत नहीं, केरल तक जाती है। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट कोंकण रेलवे, रेल काफी ज्यादा इंपोर्टेंट, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। कितना टाइम हुआ बोख रहा है? 11:03 होबे किया है, 11:03 हुआ है ना, हुआ है। तुम लोग कितना हुआ? क्या सुनो, थोड़ा मेट्रो बारे में थोड़ा जान लो। मेट्रो के बारे में, कैसे बारे में? मेट्रो किसके बारे में जान लो? मेट्रो किसके बारे में? मेट्रो के बारे में। देखो मेट्रो जो है ना, मेट्रो मैन किसे बोलते हैं? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन, तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन को कहा जाता है। आप लोग को बहुत मैन पढ़ाए थे, पूछे कि नहीं पढ़ाए थे? बहुत सारा मैन पढ़ाए थे। बताओ, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखाला, फिर भैला बताइए तो रखे, वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वर पाठक, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वर पाठक, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मतलब पक्षी, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, और फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कौन सी? यादव पेयोंग। चुप पहले सुनो यहाँ पर, तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया यादव पेयोंग। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल वुमेन
टीसी थॉमस, टीसी थॉमस। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादाभाई नौरोजी। ग्रैंड वुमेन, और आसफ अली। स्टील मैन ऑफ इंडिया, जमशेद जी ईरानी। स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेद जी ईरानी। उसी प्रकार मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन, श्रीधरन, श्री। और देखो भारत में पहली मेट्रो, भारत में देखो मेट्रो। मेट्रो से तुम लोग मेट्रो का मतलब नहीं सुने कि नाम जो है ना, मेट्रो में बिहार में पकड़ेंगे चल जाएंगे पश्चिम बंगाल, ऐसा ना होता है। मेट्रो जो है स्पेशल सिटी के लिए, स्पेशल। जैसे कोलकाता मेट्रो है, केवल कोलकाता घुमाएगा, कोलकाता घुमाएगा। दिल्ली मेट्रो है तो दिल्ली केवल घुमाएगा। पटना मेट्रो बंद है, पटना मेट्रो बन रहा है, बन रहा है। पटना पूरा घुमाए, पटना पूरा घुमाएगा, समझ गया ना। तो मेट्रो काम है स्पेशल शहर के लिए होता है, जो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गया। क्या हो गया? जो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाका हो गया है, ठीक है ना, जहाँ पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगा है, बहुत बड़ा शहर हो गया है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गया। मेट्रो क्या बनता है? मेट्रो जो बीचों बीच गुजार देगा मार्केट से। कहाँ से? मार्केट से गुजार देगा। इस रोज जो है थोड़ा मतलब ट्रैफिक वगैरह कम हो और सब मेट्रो वगैरह सफर करे, अपना गाड़ी कम लेके निकले। ऐसे एगो निकल जाएगा अपना गाड़ी लेके, 4 व्हीलर भी इतना बड़ा लेके निकल जाएगा अपन गाड़ी, ठीक है ना। तो देखना ऑस्ट्रेलिया वगैरह में क्या है, वहाँ पर बस वगैरह बहुत ज़्यादा चलती है और सरकार जो बस वगैरह का किराया नहीं बराबर लेते हैं, क्योंकि सब अपना गाड़ी लेके नहीं निकले। क्योंकि अपना गाड़ी निकलेगा तो एगो निकल जाएगा लेके, एगो दूगो बैठ जाएगा, इतने बड़ा गाड़ी लेके निकल गया। अब बस में सब लोग जाओ, एकदम सुविधा भी बहुत। यहाँ सुविधा कुछ नहीं है तो ठूस देता है, बस हमको नहीं आता है, नहीं ठूस देता है, ठीक है ना। और यहाँ डाल दो, और जब तक भरता है तब तो खुलबो नहीं करता है। तो मतलब सरकार को बस बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। अगर ट्रैफिक कम करना चाहता है, प्रदूषण कम करना चाहता है, चाहे ध्वनि प्रदूषण वगैरह हो, तो बस बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और सुन, अब बस में फैसिलिटी भी देना चाहिए, क्योंकि जनता जो है ना, अपना गाड़ी रहेगा तो माना नहीं मानता है, अपना गाड़ी निकल जाता है, नहीं निकल जाता है, चाहे ट्रैफिक में वो कहे ना फंस जाए। जब उसको सुविधा मिलेगा, बस में टू जेड सुविधा मिलेगा, फिर अपन गाड़ी से नहीं निकलेगा, ट्रैफिक कम होगा, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर मेट्रो ट्रेन, मेट्रो भारत में पहली मेट्रो, भारत में पहली मेट्रो, पहली मेट्रो का शुरुआत कब हुआ था? 1984, 1900। और भारत में पहला मेट्रो कौन बना था? कोलकाता। कौन सी? कोलकाता मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, कोलकाता मेट्रो। और भारत में पहली बार अंडर वाटर ट्रेन भी कहाँ चला था? कोलकाता हुबली नदी, कोलकाता। भारत में पहली बार अंडर वाटर ट्रेन 2023 में कहाँ? कोलकाता। कहाँ पर? हुबली नदी के अंदर, हुबली नदी के अंदर चले थे, याद रखना, ठीक है ना। और दूसरा मेट्रो तो दिल्ली। कौन सी? दूसरा मेट्रो दिल्ली 2002 में। तीसरा मेट्रो बेंगलोर। कहाँ पर? बंगलुरु अभी बोलते, क्या बोलते हैं? बंगलुरु। कब? 2011। चौथा मेट्रो, चौथा कौन सी? तो चौथा मेट्रो मुंबई। कौन सी? मुंबई 2014। पटना वाला बन रहा है, पटना वाला। अब सुनो तू लोग, यहाँ पर कितना लोग नहीं पढ़ता है, सोचता पहले मेट्रो मुंबई में चला होगा। भैया हम भारत की बात कर रहे हैं, आप बहिर होगी नहीं क्या? आंध्र होगी नहीं? अगर आंध्र हो भी तो लिखा नहीं पढ़े पार भी, और बहिर हो भी तो जब बोल लियो ना सुने पार भी। अगर दोनों हो भी तो फिर यहाँ के गलत बोल भी, दोनों ही की। क्या बोल के क्या? तो बोल भारत में कौन बोल रहा है? हाँ, वर्ल्ड में पहला मेट्रो चला था इंग्लैंड में। कहाँ चला था? वर्ल्ड में पहला मेट्रो इंग्लैंड में। और ट्रेन के बारे में कुछ बोला, पहला तो इंग्लैंड में मार देना है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड में पहला मेट्रो कहाँ पर? इंग्लैंड में। 1863। वर्ल्ड में पहला ट्रेन भी इंग्लैंड में। 1825 स्टॉकटन से डार्ली घटन। तो सब याद रखिएगा, ठीक है ना। खत्म ना हुआ अभी पढ़ना है, मुख्यालय वगैरह पढ़ना है, बहुत से नहीं पढ़ना मुख्यालय वगैरह। मुख्यालय को क्लास में हम याद कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है। कल पहले इसके रिवीजन करना है। और कुछ पॉइंट बचा हुआ है कि रेलवे को जो है आम बजट से कब अलग किया गया है, फिर जो है आम बजट में कब जोड़ दिया गया है। तो बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, ठीक है ना। प्रथम रेल मंत्री कौन थे, वर्तमान रेल मंत्री कौन है, सब कुछ देखना है। लेकिन टाइम का अभाव है तो कल रिवीजन भी करेंगे और कल खत्म भी कर देंगे। कल कोशिश करेंगे पूरा परिवहन खत्म कर दे, ठीक है ना।
ऐसे भी आज बहुत धीरे पढ़ा रहे थे, ना पढ़ा रहे थे, रिविजन में बहुत धीरे करवाए थे, पढ़ाए थे, तुम लोग कुछ समझ आया? समझिए कुछ लोग, तुम लोग, ठीक है ना? तो घर में पढ़ना, रिविजन करना, ठीक है? उसका कल होगा इकोनॉमिक्स स्टार्ट, इकोनॉमिक्स नया रहेगा, कोई दिक्कत ना होगा। सर जी शेट्टी जी के क्लास स्टार्ट कीजिए। सर जी बिहार पुलिस में आए स्टार्ट कीजिए। सर टाइम हो गया है, छोड़ दीजिए, भूख लगी है। लगा पकड़ के सबको रख ले, मुँह बंद कर लीजिए। खाएगा पिएगा, अगर सो देखते रहेगा। कितना लोग तो बाथरूम में जाए के, ठीक है ना, 1 नंबर 2 नंबर करता है, क्लास देखता है। गोपालगंज नोट्स आने में कितना दिन लगेगा सर? गोपालगंज का भी दूर भाई यहाँ पर आयल है, ठीक है ना, यह खुद आ गया। गोपालगंज हो या कहीं भी हो, जब से बुकिंग हो जाएगा तब से ज़्यादा दिन है। बुकिंग अगर आपका हो गया है तो 7 दिन काफ़ी है, ठीक है? चलो बाय 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 बाय, टाइम भी ज़्यादा हो गया है। आपके कृपा से विधान परिषद एसओ का पीटी क्लियर हुआ है सर, आगे की गाइड करने की कृपा करें। ओ तो आपका जो आगे वाला सेकंड पेपर लग कीजिए, ठीक है ना, ज़्यादा उसमें कुछ अथी नहीं था, लेकिन सेकंड लग करना पड़ेगा। इसको कॉल आ रहा है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, ठीक है ना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।